मथुरा जनपद के चर्चित रहे शिक्षा भर्ती घोटाले में करीब 3.5 वर्ष पूर्व निलंबित किए गए 13 प्रधान अध्यापकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बहाल कर दिया है। निलंबित किए गए 73 प्रधान अध्यापकों को पहले ही बहाल किया चुका था। इन प्रधान अध्यापकों पर गणित विज्ञान शिक्षक के भर्ती के अंतर्गत फर्जी शिक्षकों को अपने विद्यालय में नियुक्ति दिलाने का आरोप था, जिसे लेकर के इन्हें निलंबित किया गया था। काफी लंबे समय से शिक्षक बहाली की मांग कर रहे थे। 86 में से 73 शिक्षकों को पहले ही बहाल किया चुका है, लेकिन इनमें से 13 प्रधान अध्यापकों को मूल दस्तावेज जांच के चलते पुलिस के पास न होने पर उनकी बहाली नहीं हो सकी थी। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी के मांगने पर भी पुलिस ने इन शिक्षकों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। पुलिस का कहना है कि न्यायालय में मामले चलने के कारण मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। इसके चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षकों को एफिडेविट लेकर इन्हें सशर्त बहाल कर दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी कहना है कि उनके मूल दस्तावेजों में यदि कोई कमी पाई गई तो इनका बहालीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। 86 शिक्षक में से निस्तारण जो किए गए उसमें से 13 ऐसे शिक्षक रह गए थे जिनका मूल रिकॉर्ड पुलिस विभाग के पास में जमा था। उनके द्वारा संबंधित थानों की प्राप्त कराई गई थी और अब हमने इसके बाद में एसएसपी साहब को चिट्ठी लिखी कि ये मूल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि इनका निस्तारण हो और शासनादेश का अनुपालन हो। इसमें पुलिस के द्वारा ये हमको लिखित में चिट्ठी दी गई, चूँकि विवेचना का पार्ट है मूल रिकॉर्ड और इसीलिए बिना न्यायालय के आदेश के उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अब उस आधार पे हमने समिति बनाई। समिति के द्वारा एफिडेविट के आधार पर कि यदि मूल रिकॉर्ड मिलने में कभी भी कोई इस तरह की त्रुटि या कोई संभावना निकल के आती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा और समिति से जांच समिति बैठा के हमने विधिवत परीक्षण करके और बहाली का जो आदेश है वो सशर्त दिया गया है। क्या शर्त है इसमें? यही जो आवश्यकता है। हाँ, एसटीएफ की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई एसटीएफ की रिपोर्ट कोर्ट के डिसीजन का कुछ अन्यथा की स्थिति आती है या भविष्य में मूल रिकॉर्ड की वजह से कोई अन्यथा की स्थिति आती है तो ये स्वतः ये निरस्त माना जाएगा और इसमें जो विभाग कार्रवाई करेगा वो उनको जिम्मेदार होंगे और इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस पर होगी। ये शर्त तेरे के साथ है या बाकी जो 86 समस्त बहाल हुए सभी के साथ है। सशर्त तो सभी के साथ है। उसका जांच समिति के द्वारा परीक्षण किया गया और जांच समिति के द्वारा संस्तुति की गई कि इसमें किसी तरह का रिकॉर्ड मिलान ठीक से नहीं हो पा रहा है या संदिग्धता की स्थिति है। उस समिति की परीक्षण के आधार पे, संस्तुति के आधार पे उस तरह का दंड दिया गया था। क्या नाम है? मेरा नाम दलवीर सिंह है। मैं 13 में सस्पेंड था। जब तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अतुल सारस्वत जी और हमारे देवेंद्र सारस्वत जी की कृपा से ये 3.5 साल में हम लोग बहाल हुए हैं। इनकी टीम ने हमको बहाल कराया है। अब तक हम बड़े परेशान थे। बिना किसी जीरो टॉलरेंस के खर्चे के हमको बिना पूर्ण सम्मान के साथ हम 13 को बहाल करा दिया है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और बीएस साहब का भी आभार करते हैं और मीडिया जो हमारे संग रही है उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सस्पेंड क्यों किया गया था? दोस्त था आपका कोई? नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं ना। एक कन्फ्यूजन में हो गया था। हमको तो बीएस ऑफिस से लेटर मिला था, उसको हमने स्कूल में उसको ज्वाइन करा दिया, उसी का हमको दंड मिला। नहीं, सवेतन बहाल हमको किया गया है। निलंबन तिथि से सवेतन बहाल किया गया है, पूर्ण बहाल किया गया है। सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है।